आग में ना चला जाए, कहीं सर्दी ना हो जाए, कहीं जुकाम ना हो जाए, कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए, हर क्षण ध्यान रखती है। एक छोटा सा पौधा लगाना होता है तो उसकी परवरिश कितनी करनी पड़ती है, कितनी रक्षा करनी पड़ती है, उससे 10 गुना ज्यादा रक्षा उस बच्चे की करनी पड़ती है, तब जाके वो कहीं बड़ा होता है। लेकिन बड़ा होने के बाद जब बोल देता है ना तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो शायद उसको बड़ी तकलीफ होती है। आज हमारे समाज में इतने अनाथालय बनते जा रहे हैं और उन सभी अनाथालयों पर वृद्ध मां बाप निवास कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, अरे भैया, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। और ध्यान देना, आज वो अगर अनाथालय की व्यवस्था करते हैं तो कल उनके लिए भी अनाथालय तैयार रहेगा। बोलो जय श्री राधे। उनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हर कर्म का भोग हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। संसार में जो ये शब्द आता है, पुत्र शब्द या पुत्री शब्द, पुत्र का मतलब क्या होता है? गरुड़ पुराण में लिखा गया है, पु माने पुंग नामक नरक, त्रा माने निवारण करना। पुंग नामक नरक से जो निवारण करे वही पुत्र है, वही पुत्री है। पुंग नामक नरक कौन सा? माता पिता अस्वस्थ हो जाएं, बुढ़ापा आ जाए और उस समय वो कुछ कर ना पाए। उस समय पुत्र हो या पुत्र वधू हो या पुत्री हो, तीनों का कर्तव्य है, जो भी है जीवन में, कि उनकी सेवा करना। और बुढ़ापे के समय जो सेवा का काम किया जाता है ना, वो करोड़ों यज्ञ से भी ज्यादा पुण्य देने वाला होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसके बाद उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी 13वीं बरखी गया आदि करना, ये भी पुंग नामक नरक है। उससे निवारण करना भी पुत्र हो, पुत्री हो, पुत्र वधू हो, उनका काम है। और बाद में अगर हो सके उनके जीवित अवस्था में उनको भागवत आदि की कथा श्रवण कराना, ये भी जीवन का एक मेन लक्ष्य होता है कि हम अपने माता पिता को भगवान की कथा सुनाएं। बोलो जय श्री राधे। कथा सुनाने से कोई गरीब नहीं हो जाता, बल्कि एक दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म हो जाता है। हमारे जीवन में जो लेबल बना है धन का, वो कभी खत्म नहीं होता। आपसे एक प्रश्न करता हूं, अन्य चीजों में लोगों के धन बहुत खर्च हो जाते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा आदि में जो धन खर्च होता है उसको बड़ा भारी लगता है। अरे भैया, तेरे जीवन में जितने धन का लेबल है ना, वो कभी कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा। जैसे कुआं होता है ना, कुएं में से आप पूरा पानी निकाल लो, तो एक बात बताइए, क्या कुएं में फिर दोबारा पानी नहीं आएगा? अगर पूरा पानी निकाल लेंगे भैया, वो पुनः जो है उतना ही पुनः भर जाएगा, उतना ही स्रोत उसका भर जाएगा स्रोत के द्वारा। और अगर उस कुएं को पुनः आप पूरा भर देते हैं तो ध्यान देना, फिर से वो खाली भी हो जाएगा। जितना लेवल होगा ना, उतने लेवल तक ही रहेगा। जीवन में जो जितना मिलना चाहिए उतना जरूर मिलेगा, चाहे आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो। अच्छा कर्म करोगी तो उसका फल अच्छा होगा, आपका परलोक सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, आपके अंदर सुंदर संस्कारों का आगमन होगा। लेकिन बुरा करोगी तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। लेकिन मिलना उतना ही है जितना लिखा हुआ है, जितना आपके जीवन में लेबल बना के भगवान ने आपको भेज दिया है। आज प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए। भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, तुम ऐसी बात क्यों करते हो कि तस्मात् पिता में पूयेत
दुरंता दुस्तरा दिघात। बेटा जो तुम्हारे अंदर पिता के प्रति चिंता है ठीक है, लेकिन ध्यान देना कि त्रिसप्तभि पिता पोता पितृभि सहते नघ। ध्यान देना, यानी जो भगवान की कथा जिस कुल में हो जाती है, जिस परिवार में हो जाती है, जिस घर में भगवान का भक्त जन्म ले लेता है, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ियां पत्नी पक्ष की, 7 पीढ़ियां मां पक्ष की और 7 पीढ़ियां पिता पक्ष की। बोलो जय श्री राधे। 21 पीढ़ियों का कल्याण होता है। बोले बेटा तुम इतने बड़े भक्त हो परमात्मा के, तुम्हारा तो कल्याण ही है, तुम्हारे पिता और तुम्हारे 7 पीढ़ियों का कल्याण हुआ, 21 पीढ़ियों का तीनों तरफ की। आज मानो प्रहलाद ने भगवान की बड़ी सुंदर वंदना किया और वंदना करते हैं।